हम इसको x के इक्वल करेंगे 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइड करेंगे 0.0075 मल्टीप्लाई 1278। अब पहला स्टेप हमारा क्या है कि इसको हमने लॉग ले लेना। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग लिख के पूरी वैल्यू लिखेंगे 1.23 0.6975 डिवाइड करेंगे 0.0075 1278 और इनके दरमियान में जो साइन है वह साइन लगा रहा हूँ। ये साइन हमारा मल्टीप्लाई था, ये हमारा सिंगल लॉग में भी वैल्यू। अब हम इसको डिफरेंस में लिखेंगे, सम में और डिफरेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर इनके दरमियान में ये मल्टीप्लाई है तो मैं प्लस लिखूँगा, लॉग का वर्ड आएगा और वैल्यू बनेगी 0.6975। अब नीचे जो वैल्यू है वो डिवाइड में, डिवीजन में है, तो डिवीजन होती है ना हमारी, वो माइनस में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये मैं बड़ी ब्रैकेट डाल दूँगा और ये दोनों वैल्यू अब लिखेंगे। पहले ये वैल्यू लिखूँगा 0075। अब चूँकि मल्टीप्लाई था तो इसको प्लस में लिखेंगे हम, और आगे वैल्यू लिखेंगे लॉग 1278। इसके साथ हमारी एक ब्रैकेट ख़त्म हो गई, क्लोज हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करनी है। तो पहले लिखेंगे लॉग 1.23 प्लस डालेंगे, फिर लॉग लिखेंगे, फिर हमारी वैल्यू आएगी 0.6975। अब ये माइनस आ गया, माइनस का साइन डालेंगे, लॉग लिखेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, फिर हम ये जो बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो साइन चेंज होकर ये भी माइनस का हो जाएगा, और लॉग लिखेंगे, लॉग में वैल्यू आएगी 1278। तो इस तरह हमारा ये लॉग वाला कंप्लीट हो गया काम। अब हम लॉग लेंगे। अब लॉग लेने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ये कैलकुलेटर मैं रख रहा हूँ, सबसे पहले ऑन करते हैं और इस वैल्यू का लॉग लेंगे। इसका लॉग क्या बनेगा, हम पहले लेंगे लॉग का बटन दबाएंगे, फिर लिखेंगे 1.23, ये आ गया 0.0899। तो 0.0899। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू है, वो पॉइंट शुरू में है। तो ये पॉइंट जो है ये हमारा डिजिट के बाद लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था 6 और 9 के दरमियान। तो इसका करैक्टर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा करैक्टर। तो नेगेटिव करैक्टर जिसका होता है ना, हम कैलकुलेटर से उसको डायरेक्टली मालूम करते हैं। मैं पहले इसका करैक्टर लिखूँगा। तो इसका जो करैक्टर है, पहले साइन डालता हूँ, फिर इसका जो करैक्टर बनेगा वो -1 बनेगा। ये -1 लिख दिया मैंने। अब ये जो वैल्यू है इसका मैंने लॉग किस तरह लेना है, इसका लॉग लेने के लिए लॉग दबाऊंगा और 6975 लिखूंगा मैं, 0 पॉइंट नहीं लिखना है इसमें, 6975। तो हमारे पास ये जो नंबर आया है, ये पॉइंट से पहले जो करैक्टर लिखा ये हमने नहीं लिखना, हमने लिखना है 0.8435।
8435 लिखना है, क्योंकि करैक्टर हम पहले मालूम कर चुके हैं उसका। अब हमारे पास ये माइनस का साइन है, तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया। अब ये भी जो नंबर है इसका भी करैक्टर माइनस में है, क्योंकि ये पॉइंट 3 डिजिट आगे है। ये होना चाहिए था 7 और 5 के दरमियान में, तो ये 3 डिजिट चूँकि आगे है, तो इसका करैक्टर जो बनेगा वो बनेगा -3। तो ये 3 लिखेंगे और उसके ऊपर मैं बार डाल दूँगा और पॉइंट लिख दूँगा। इसको भी हमने मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? तो इसको हमने ये जो 75 है इसका करैक्टर लॉग किस तरह लेंगे? सबसे पहले हम लॉग और 75 लिख देंगे, तो ये हमारे पास 1 पॉइंट आ जाए। 1 पॉइंट हमने नहीं लिखना, करैक्टर नहीं लिखना, करैक्टर हम पहले भी लिख चुके। हम लिखेंगे 87506। 87506 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को मैं पूरी को ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ। उसके बाद हमारा नेगेटिव साइन आएगा। अब ये जो नंबर है ना 1.1278, ये सारा पॉजिटिव है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट इसका शुरू लास्ट में होगा, तो इसका करैक्टर पॉजिटिव है। इसलिए इसको तो हम मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? लॉग 1278। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लॉग, फिर हम वैल्यू लिखेंगे 1278 और ये हमारे पास लॉग आ जाएगा 3.1065। लॉग ले लिया हमने, लॉग ले लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते वक्त हमने क्या करना है? 899। अब ये जो माइनस है ना, करैक्टर के ऊपर माइनस है, इसको हम ये माइनस लिख देंगे ऐसे 8435 लिख देंगे। माइनस है और 3 के ऊपर भी माइनस है, तो ये 2 माइनस मिलके ये +3 हो जाएगा। लेकिन 87506 और ये वैल्यू पूरी माइनस की है, -3.1065 हो जाएगा। सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू लिखूँगा 0.0899, फिर 0.8435, फिर +3 और नेगेटिव वैल्यू जो है वो मैं बिलो वैल्यू से लिख रहा हूँ। इसके बाद -0.87506 -3.1065। तो ये प्लस वाली टोटल वैल्यू है, ये नेगेटिव वाली टोटल वैल्यू है। 35 + 3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.9334 आ जाएगी। इसके बाद हमने ये सारी वैल्यू प्लस करनी, टोटल कर देनी, यानी कि सबसे पहले 1 है, फिर उसमें ऐड करेंगे 0.87506, फिर उसमें ऐड करेंगे 3.1065, इक्वल कर देंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.981, इक्वल करके वैल्यू आ जाएगी 4.98156 98156। तो अगर हम गौर करें तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी है और पॉजिटिव वैल्यू छोटी है। इसमें से अब हम ये वैल्यू माइनस करेंगे 3.9334। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो नेगेटिव में आएगा, -1.04816। ये हमारा जवाब नेगेटिव में है। करैक्टर भी नेगेटिव है और मेंटेसा भी हमारा नेगेटिव में है। अब हमने एक फैक्टर लगाना है। फैक्टर क्या होगा कि हमारा जो करैक्टर है वो नेगेटिव रहे लेकिन मेंटेसा पॉजिटिव हो जाए। ये मेंटेसा को हमने पॉजिटिव करना है। ये वाला पॉइंट के बाद वाला हिस्सा हमने
पॉजिटिव करना होता है। ये -1 चाहे माइनस में रहे लेकिन मेंटीसा इसका पॉजिटिव हो जाए। इस टाइम पे करैक्टर भी माइनस में है और मेंटीसा भी माइनस में। उसके लिए हम फैक्टर क्या लगाते हैं, हम फैक्टर लगाते हैं जो हमारा करैक्टर होता है ना, एक नंबर बढ़ के एक नंबर आगे करके हम वो नंबर लिखेंगे। मसलन हमारे पास जो अब करैक्टर है -1 है, तो हम लिखेंगे +2 -2। क्या लिखेंगे? +2 -2। अगर यहाँ पे करैक्टर होता है 2 तो हम यहाँ पे लिखते हैं +3 -3। अगर यहाँ पे करैक्टर होता है 0 -0 तो हम लिखते हैं +1 -1। समझ आ गई ना आपको? क्या करना है कि जो भी करैक्टर हो ना नेगेटिव, हमने एक नंबर बढ़ा के इधर प्लस और माइनस के साथ लिखना है और साथ में वो नंबर लिख देना है -1.04816। अब हमने क्या करना है, अब ये देखो, ये जो 2 माइनस का है ये हम लिखेंगे ऐसे, इसके ऊपर बार डाल देंगे, पॉइंट लिखेंगे। और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वाली 2 प्लस की है, ये 2 की प्लस की वैल्यू है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये +2 है और ये माइनस है 1.04816। तो माइनस करूँ ना अगर मैं, तो माइनस में ये 4 हो जाएगा, ये 81590। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो किस में आएगा? प्लस में जवाब आएगा। अभी हमारा जवाब प्लस में, ये नेगेटिव वैल्यू सारी पॉजिटिव हो गई है क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू में से इसको निकाला है। और वो वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 0.95184। टी लोग लेने से पहले हम बताएंगे इधर कि करैक्टर क्या है और मेंटीसा क्या। करैक्टर इसमें है 2 जो कि माइनस में है और मेंटीसा हमारे पास है 0.95184। अब हमने एंटी लॉग लेना, हम लिखेंगे इधर टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम सिर्फ मेंटीसा लिखेंगे इसका। पहले मेंटीसा मालूम करेंगे, इस मेंटीसा की मदद से एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के लिए क्या मेथड है, हमने पॉइंट वाली वैल्यू यानी पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉग दबाएंगे और ये पॉइंट लिखेंगे 0.95184। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमने पॉइंट नहीं लगाना इसमें, क्यों? क्योंकि हमने इसमें करैक्टर नहीं लिखा, हमने सिर्फ मेंटीसा लिखा, इसलिए पॉइंट नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ वैल्यू लिखेंगे 89503। वैल्यू लिखेंगे हम 89503। अब हमने इसमें क्या लगाना है? पॉइंट लगाना कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। अब इस चीज़ को गौर से समझना है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना। फ़र्ज़ कर हमारे पास जो पॉइंट इस टाइम पे वो इस जगह पे मौजूद है और हमने करैक्टर को देख के उसे शिफ्ट करना। करैक्टर हमारा नेगेटिव है तो हमारा जो पॉइंट होगा वो लेफ़्ट की तरफ आएगा 2 डिजिट। पहला डिजिट तो हमारा 8 है तो दूसरा डिजिट हमारा है ही कोई नहीं, तो हम उसकी जगह पे लगाएंगे 0। उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। तो पॉइंट के बाद मैंने 0 लगाया और उसके बाद मैंने 8 लगा दिया। उसके बाद ये वैल्यू 950 ये ऑलरेडी हमारे पास लिखी हुई है। तो क्या किया पहले मैंने इस पॉइंट को शिफ्ट किया, शिफ्ट करके 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ ले गया हूँ, 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ ले गया हूँ। ये 2 डिजिट मैंने लेफ़्ट की तरफ किया। एक पहला डिजिट हमारा 8 है, दूसरा 0 हमने खुद लगाया और पॉइंट लगा दिया क्योंकि करैक्टर इसका -2 था। तो इसमें हमारे पास जवाब जो आया 0.08953 है। अगर इसका करैक्टर पॉजिटिव होता है तो हम पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लाने की बजाय राइट की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे करैक्टर 0 होता तो फिर हमारा पॉइंट यहीं पे रहना था, 8.95 बनना था जवाब। क्लियर हो गया आपको? उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6 शुरू। तो हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई, सबसे पहले इस वैल्यू को हम x के इक्वल कर देंगे। तो मैं x के इक्वल कर रहा हूँ 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8 और ये सारी वैल्यू हम
अंडर रूट में कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसका लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लॉग लिखेंगे। मैं लॉग लिख रहा हूँ, लॉग, इसके बाद x इज़ इक्वल टू लॉग, और ये पूरी वैल्यू लिखेंगे हम, जो कि है 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.3, और इस रेडिकल साइन को ख़त्म करके इसकी जगह पे हम पावर बना देंगे 1/2 के। तो डिफरेंस में लिखने के लिए सबसे पहले पावर लिखेंगे, तो पावर 1/2 चूँकि पूरी वैल्यू की पावर है, इसलिए सबसे पहले मैं 1/2 लिखूँगा, उसके बाद ब्रैकेट आएगी, और फिर हर एक के साथ इंडिविजुअली लॉग का वर्ड लिखेंगे। यानी कि पहले लिखें हम हम लिखेंगे पहले लॉग लिख के ये जो वैल्यू है 0.7214 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आएगा, उसके बाद फिर इस वैल्यू के साथ भी लॉग लिखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 20.37, और ये जो नीचे 60 लिखा हुआ तो ये बनेगा माइनस में, माइनस लिखेंगे, साथ में लॉग वर्ड आएगा और साथ में नंबर आ जाएगा हमारा 60.8, और उसके बाद हमारी ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब हमने क्या करना है, अब हमने हर एक का लॉग मालूम करना है। कैलकुलेटर रख लेते हैं, कैलकुलेटर से मालूम करेंगे लॉग। तो सबसे पहले देखिए कि ये पॉइंट शुरू में है, 7 और 2 के दरमियान में पॉइंट होना चाहिए था, वहाँ से ये एक डिजिट दूर है, तो इसका जो करैक्टर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो करैक्टर मैं पहले लिख लेता हूँ, ये माइनस में। मैंटीसा इसका हम मालूम करेंगे सिर्फ, तो हम लिखेंगे पहले लॉग, फिर लिखेंगे 7214। तो चूँकि हमने ज़ीरो पॉइंट नहीं डाला, यानी करैक्टर नहीं लिखा हमने इसका, इसलिए हमने पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखना है, पॉइंट से पहले वाला नहीं लिखना। वो करैक्टर शो कर रहा है और हमने करैक्टर पहले उसका निकाल दिया, तो हम लिखेंगे 8581 85817 आ गया। अब हम आगे डालेंगे प्लस, और जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव है, क्योंकि 20.37 है, पॉइंट हमारा सेंटर में है, तो इसका मतलब करैक्टर इसका जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो मैं पूरा इसका वैल्यू लिख सकता हूँ, लॉग लिख के 20.37 लिखेंगे, और ये हमारे पास इसका आ जाएगा 1.30899 1.30899। इसके बाद साइन लगाएंगे हम, ये माइनस का साइन आएगा, उसके बाद हम ये वैल्यू लेंगे, इसका जो करैक्टर है वो भी प्लस में है, तो इसका भी हम करैक्टर जो है पूरा लॉग हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं। हम लिखेंगे लॉग और 60.8, ये हमारे पास आ जाए 1.7839। तो इस तरह हमने तीनों वैल्यूज़ की लॉग ले लिया, यानी करैक्टर मैंटीसा मालूम कर लिया। देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट है ना, यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है वो 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा। अगर यहाँ पे 3 आया तो इसकी जो पावर बनेगी वो भी 3 में बनेगी, तो 1/2 नहीं लिखना, हमने लिखना है 1/3। तो इसी की तरह जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये भी 1/3 पावर नहीं है, 1/2 बनेगी, ये 1/3 है।
इस तरह ये भी 1/3 बनेगी। तो इस तरह हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई, एक करेक्शन मैंने कर दी है जो कि सवाल के शुरू में थी कि ये 1/2 नहीं है, 1/3 है। अब हम शुरू करते हैं आगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1/3 लिखेंगे और अंदर वाली वैल्यू को हम प्लस माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट डाल के जो नेगेटिव वैल्यू है वो हम अलग कर देते हैं। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू जो है वो 2 है। पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। पॉजिटिव वैल्यू हमारी ब्लैक में लिखी हुई है। ये ब्लैक वाली वैल्यू हमारे पास 0.85817 है। इसके अलावा प्लस वाली वैल्यू हमारे पास है 1.30899। ये भी वैल्यू नेगेटिव है और ये भी वैल्यू नेगेटिव है। तो इसमें -1 है, फिर उसके बाद -1.7839 है। तो हम पहले पावर लिखेंगे, ये हम पावर लिखेंगे पहले। उसके बाद इसमें ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये हम दोनों को प्लस करेंगे। कैलकुलेटर रखता हूँ और कैलकुलेटर रख के 0.85817 प्लस 1.30899। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.16716 आ गई। ये दोनों वैल्यू हम अगर इकट्ठी करेंगे ना तो बनेगा -2.7839। अब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। पहले हम वैल्यू लिखेंगे 2.7839। तो ये हमारे पास वैल्यू, इसमें से ये निकालेंगे वैल्यू दूसरी -2.167 0.6167। सेवन के पीछे 4 है, 4 के पीछे 6 है, तो राउंड ऑफ करके हमारा 8 आ जाएगा। 168 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो भी माइनस में आएगा। हमारे पास जो जवाब है वो माइनस में आएगा, -0.2056। तो हमारा जो जवाब आया वो करैक्टर उसका नेगेटिव है, तो मेंटीसा भी नेगेटिव है। तो हमने मेंटीसा को पॉजिटिव करना है, तो आपको उसी तरह हम करेंगे कि इस करैक्टर का जो करैक्टर है इसका, उसका एक नंबर बढ़ा देंगे, यानी इसका 0 करैक्टर है तो इसको हम +1 -1 लिख देंगे और -0.2056 लिखेंगे। अब इसका ये जो करैक्टर है ये तो प्लस माइनस में आ जाएगा। और ये जो 1 है इसमें से ये वैल्यू निकालेंगे 0.2056 माइनस करते हैं, ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, तो ये 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, 7 आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे 7944। तो इसमें जो करैक्टर है वो हमारा नेगेटिव है और मेंटीसा अब हमारा पॉजिटिव हो चुका है। तो अब हम हेडिंग बनाएंगे, करैक्टर में हम लिखेंगे और मेंटीसा लिखेंगे। तो करैक्टर हमारा जो है वो हमारा नेगेटिव है, -1 है, और जो मेंटीसा हमारा वो हमारा 0.7944 है। तो
अब हम लेंगे एंटी लॉग इसका, तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग लेते वक्त कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे हम। अब कैलकुलेटर में सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉग दबाएंगे, और ये पूरा वैल्यू नहीं लिखनी, हमें पॉइंट वाली लिखनी है, 0.7944। तो ये हमारे पास पॉइंट या 6.22, हम पॉइंट नहीं लिखें, हम लिखेंगे 62287। 62287। तो हम लिखेंगे 62287। अब हमने ये सपोज करना है कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और हमने करैक्टर को देख के इसका पॉइंट शिफ्ट करना। तो करैक्टर नेगेटिव है तो इसका पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ आएगा, लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो बनेगा पॉइंट इधर आएगा, फिर आएगा 622 और ये राउंड ऑफ होके ये 9 आ जाएगा, और ये स्पेसिंग के लिए हम 0 लगा देंगे। तो इसका जो करैक्टर बनेगा वो बनेगा 0.66। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.6229 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं। तो अब हम पार्ट करते हैं 7 पार्ट। इसको सबसे पहले हम x के इक्वल करेंगे, x लिख के हम लिखेंगे 83 मल्टीप्लाई, ये रेडिकल साइन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे और आएगा पावर 1/3। इसी तरह 127 और ये 246 जो है इसको भी हम रेडिकल फॉर्म से चेंज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। तो हमारा ये पहला स्टेप हो गया। अब हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम सबसे पहले लॉग लिखेंगे और लॉग के बाद x इक्वल टू लॉग लिखते हैं और अपनी पूरी वैल्यू लिख देंगे 8392 पावर 1/3 127 246 1/5 पावर। अब हम लॉग को डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंस की फॉर्म में लिखने, ये मैं डिफरेंस की फॉर्म में लिखूँगा। सबसे पहले लॉग 83 सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लॉग लिया, फिर लॉग लिख के 83 लिखा, फिर मल्टीप्लाई डाला 92, फिर पावर लिख दी, उसके बाद ओवर करके 127 मल्टीप्लाई 246 लिख के इसकी पावर लिख दी। अब मैंने लॉग को डिफरेंस की फॉर्म में, डिफरेंस और सम की फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा लॉग, उसके बाद हमारी पहली वैल्यू आएगी 83, उसके बाद हम साइन लगाएंगे, ये प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस का साइन आएगा। उसके बाद हम पावर लिखेंगे, पावर इसकी है 1/3 पावर लिख के, उसके बाद हम लिखेंगे लॉग और वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू क्या हमारी 92। इसके बाद ये दोनों वैल्यू डिवीजन में है, तो डिवीजन के लिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं लॉग में, और ब्रैकेट में डाल दूँगा और पहले लिखूँगा लॉग 127, फिर इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, हम इधर लिखेंगे प्लस, और फिर पावर लिखेंगे इसकी, इस नंबर की पावर है 1/5 तो 1/5 लिखेंगे शुरू में। उसके बाद फिर लॉग लिखेंगे,
लॉग लिख के फिर मैं वैल्यू लगाऊंगा 246 और इस तरह हमारी ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। तो मुख्तलिफ नंबर्स में लिखने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि पावर कहाँ पे आनी है, पावर कौन सी है, साइन कौन सा है, इस तरह आपको क्लियर कट समझ आ जाए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इस वैल्यू को मैं लिखूँगा log 83, इसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर लिखेंगे log पावर लिखेंगे उसकी 1/3 जो पावर थी, उसके बाद log लिखेंगे, फिर 92 लिखेंगे, उसके बाद फिर साइन आ जाएगा, साइन के बाद ये log 27 लिखेंगे, log 127। अब हमने देखना है कि हमारी जो पावर है साइन है बाहर माइनस का अंदर प्लस का, तो ये माइनस जो है इस प्लस को भी माइनस कर देगी और पावर हमारी बनेगी 1/5। उसके बाद log वर्ड लिखेंगे और फिर अपना नंबर लिख देंगे 246। तो इस तरह हमारा ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने इनके लॉग लेने हैं, कैलकुलेटर से लॉग लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए और हमारा काम भी ज़रा जल्दी हो जाए और पेपर में जब आप करें तो आपको पता हो कैलकुलेटर से किस तरह लेना है हमने। तो सबसे पहले हम लॉग लेंगे 83 का, तो मैं लॉग दबाऊंगा और 83 ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 1.919078, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हम साइन लगाएंगे प्लस का और 1/3 लिखते हैं और 92 का लॉग मालूम करेंगे। तो log 92 ये आ जाएगा 1.96378, 1.96378। इसके बाद माइनस आएगा साइन और अब हम लॉग लेंगे 127 का। यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट रखा है log 127 2.1038, इसके बाद फिर माइनस का साइन है और हमारे पास वैल्यू आएगी 1/5 और अब हम 246 का लॉग लेंगे, log 246। तो ये आ गया हमारे पास 2.3909। अब ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने इसको डिवाइड करना और अपना आंसर निकाल लेना। ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी साथ में 1.919078। इसके बाद प्लस लगा रहे हैं और इस वैल्यू को हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1.96378 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0.6549, 0.65459 ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू हम सेम टू सेम इस तरह लिख देंगे -2.1038 और ये भी हम डिवाइड करेंगे, इसका जवाब भी नेगेटिव ही आएगा। तो क्या करेंगे, हम वैल्यू लिखेंगे 2.3909 डिवाइडेड बाय 5, 0.4781। अब हम इन वैल्यूज़ को लिखते हैं। हम लिखेंगे 1.919 और राउंड ऑफ करके ये 1 बन जाएगा। इसके बाद 0.9
6 5 के बाद 4 6 और ये वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी। इसी तरह ही ये बनेगी 0.47818। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को भी प्लस करेंगे। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू है 1.9191 प्लस 0.6546, तो टोटल हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी 2.5737 बनेगी। और अब हम नेगेटिव वैल्यू को भी ऐड कर लेते हैं। उसमें है 2.1038 प्लस 0.47818, तो टोटल वैल्यू हमारे पास ये भी 2.58198। अब इन दोनों को हम करते हैं माइनस। तो माइनस करके हमारे पास जो जवाब आएगा माइनस, अब इसको कर, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जवाब आया है। इसको हम सिंपल नोटेशन में चेंज करके लिखेंगे 0.000 फिर 8 फिर 3 आएगा। क्योंकि हमारे पास ये 2 8 है तो 8 राउंड ऑफ होके 2 को 3 कर देगा, और 8 के बाद 2 डिजिट और लगाएंगे तो 3 पावर ख़त्म हो जाएगी। 0.008 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो जवाब आया वो नेगेटिव आया, हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो क्या करेंगे हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए करैक्टर मंटीसा को, करैक्टर तो हमारा नेगेटिव रहेगा, मंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें फैक्टर ऐड करेंगे +1 का और -1 का। ये इससे पहले भी क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। ये वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू मैंने लिख दी है। अब जो हमारे पास ये 1 है ये ऐसे आ जाएगा, और ये जो 1 है प्लस का, इसमें से हम 0.0083 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो जवाब आएगा ये 7 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद ये 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा 0.0। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो ये वाला आएगा, जो कि पॉजिटिव है 9917। तो अब हमारा करैक्टर सिर्फ नेगेटिव है, मंटीसा हमारा पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, चला ला। तो इसका हम करैक्टर मंटीसा लिखते हैं, ये करैक्टर और मंटीसा। तो करैक्टर इसमें हमारा -1 है, और मंटीसा हमारे पास जो है वो है 0.9917। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग। अब एंटी लॉग लेना किस तरह लेना है वो आपको बार बार हम बता चुके हैं कि सबसे पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर हम दबाएंगे लॉग। और चूँकि इसका करैक्टर भी नेगेटिव है तो इसलिए हम सिर्फ मंटीसा से ही वैल्यू मालूम करेंगे। हम लिखेंगे 0.9917। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 9.8107। हमने पॉइंट नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि हमने करैक्टर नहीं लिया, इसलिए इसमें पॉइंट भी हमने नहीं लगाना। हम इसको लिखेंगे बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को निकाला है, तो ये माइनस में आ गया। अब ये माइनस जो है करैक्टर है इसका, इसको हमने +1 और -1 फैक्टर से प्लस करना है, क्योंकि करैक्टर हमारा नेगेटिव हो, मंटीसा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये -1 हमारा इधर आ गया, और इस माइनस को इस +1 में से हम ये माइनस वाली वैल्यू निकाल देंगे। जो हमारा जवाब आएगा 0.9917, ये हम लिख लेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो करैक्टर लिख लिया, मंटीसा लिख लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने इसका मालूम करना है
एंटी लॉग लेने के लिए हम वैल्यू लिखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और लिखेंगे 0.9917 और इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें जो पॉइंट है वो हमने नहीं लिखना, हमने पॉइंट के बगैर वैल्यू लिखनी है 98107 98107। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे मौजूद है, हमने इस पॉइंट को लगाना है। किस तरह लगाएंगे? करैक्टर दे के लगाएंगे। तो हमारा जो करैक्टर है वो करैक्टर हमारा नेगेटिव है, तो करैक्टर हमारा नेगेटिव है तो पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे एक डिजिट। तो जब एक डिजिट आएगा तो पॉइंट आएगा पहले, फिर 9 आएगा, तो 0.98107 और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो फाइनल जवाब आएगा हमारा 0.0981 और ये भी राउंड ऑफ होके 1 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। बाकी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं इसका क्वेश्चन का 8वां पार्ट। तो इसको सबसे पहले वैल्यू को हम x के इक्वल कर देंगे, इक्वल करके 438 इसकी पावर 3 है। उसके बाद ये 0.056 है और इसका रेडिकल साइन ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे 1/2। ये जो मल्टीप्लाई साइन है इसके बाद लिखेंगे 388 और इसकी पावर लिखेंगे 4। अब हम इसका लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, इसके बाद x लिखेंगे, इक्वल डालेंगे, फिर लॉग लिखेंगे और फिर अपनी पूरी वैल्यू लिख देंगे। हम इसको डिफरेंस में लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग लिख के, ये जो पावर है ना ये शुरू में आएगी पावर। अब हम वैल्यू लिखेंगे 438। इसके बाद अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लिख के सबसे पहले पावर लिखेंगे, ये वाली पावर है 1/2। उसके बाद लॉग लिखेंगे, लॉग के बाद अपनी वैल्यू 0.056। अब ये वैल्यू नीचे है, यानी डिवीज़न है, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। माइनस में लिख के सबसे पहले इसकी पावर लिखेंगे और उसके बाद अब हम हर एक का लॉग लेंगे, नंबर लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई होना उसमें, फिर हम इसका लॉग लेते हैं 7। उसके बाद प्लस डालेंगे और ये हमारा प्लस आ गया और उसके बाद मैंने पावर लिख दी 1/2। तो इसका लॉग लेते हैं। अब इसका जो करैक्टर बनेगा वो नेगेटिव बनेगा क्योंकि पॉइंट जो था वो 5 और 6 के दरमियान में था। तो इसका करैक्टर ये आ जाए 1.7481। उसके बाद हम लिखेंगे 4। अब इस नंबर का हम लॉग लेंगे 388 को, 388 ये हमारे पास आ जाएगा 2.5888 2.5888 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम? अब इन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को इससे करते हैं, 3 × 2.64147, तो हमारे पास आंसर आएगा 7.92441।
साइन प्लस का होगा और वैल्यू हम लगाएंगे, पावर जो थी इसकी 1/2 थी पावर, और यहाँ पे हम अब इसको हल करेंगे। ये जो 2 है ये -2 होगा, इस -2 में से हम प्लस 0.74818 को माइनस कर लिया। इसके बाद अब इसको हल करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 2.5 ये आ जाएगा 10.3552। इस वैल्यू को हम सेम लिखेंगे, हम लिखेंगे 7.92 441। इसके बाद ये जो वैल्यू है 2, हम क्या करेंगे 2 में से इसको वैल्यू को निकालेंगे 0.74818, तो हमारे पास वो नेगेटिव में जवाब आएगा। $10.3552। अब ये वाली वैल्यू हमारी सेम आएगी 7.92441, और हमारे पास जो वैल्यू है ना 1.25182, इसको हम करेंगे 2 पे डिवाइड, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो सारा नेगेटिव होगा जवाब। ये जवाब आया 0.6259 माइनस 0.6259, और इसके साथ ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, ये हम वैसे लिख लेते हैं। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको मैं वैसे लिखूँगा 7.92441, और ये वैल्यू हम इकट्ठी कर लेंगे, हम इकट्ठी करेंगे, हम लिखेंगे 6259 प्लस 10.3552, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 10.9811। अब इस वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को निकालना है, ये बड़ी वैल्यू 10 वाली, और ब्लैक जो वो प्लस वाली वैल्यू, इसमें से हम माइनस करेंगे, हम लिखेंगे माइनस 7.92441, तो हमारे पास जो जवाब आएगा 3.055 माइनस 3.0566, ये हमारे पास अब जवाब आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका करैक्टर भी नेगेटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे हम प्लस -3 है तो इसके साथ लगाएंगे +4 -4 माइनस 3.0566, तो ये जो 4 है हमारे पास, ये जो 4 है ये 4 नेगेटिव का आ जाएगा, और ये जो प्लस वाला 4 है इसमें से हम इस वैल्यू को निकाल देंगे जो कि नेगेटिव है, तो ये आ गया हमारे पास 493 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, और ये 0 आ गया, तो हमारा जो जवाब आएगा वो प्लस में आएगा। ये सिंगल लॉग में जवाब आया। अब हम इसका करैक्टर और मैंटीसा लिखेंगे। करैक्टर इसका है 4 माइनस में
मैंटीसा इसका 0.9434। अब हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग में हम क्या करेंगे, इसका चूँकि करैक्टर नेगेटिव है 34 ये लिखेंगे और हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 8। ये पॉइंट हमने नहीं 8778। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे मौजूद है पहले डिजिट के बाद, और हमने इसको करैक्टर 4 माइनस में है तो 3 डिजिट, इसको 4 डिजिट पीछे ले जाना है। इसके साथ हम 8 के साथ हम लिखेंगे 10 20 30, तो टोटल 4 0 आ गए, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे और ये वैल्यू सामने वैसे ही आ जाएगी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए खुदा हाफिज़।